अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हम जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं वो एंटी टेस्ट का है। तो एंटी टेस्ट में आज से मैं आपको चैप्टर 2 के एंटी टेस्ट के लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, 4, 5, 10, 11। ठीक है, फिर 11 के बाद फिर पहला चैप्टर हम जब पढ़ेंगे या बाद में, पहले चैप्टर 2 से शुरू करें, चैप्टर 1 के बाद में मैं अपलोड करूँगा फर्स्ट ईयर FSC ICS के एंटी टेस्ट के लेक्चर। ठीक है, वो मेडिकल हो, वो इंजीनियरिंग हो, वो इंजीनियरिंग ICS है, कोई भी टेस्ट है, एंटी टेस्ट, ये सब के लिए बहुत बेनिफिट है। ये आप ज़रूर समझें, इसको देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर सेकेंड ईयर आ जाएगी। सेकेंड ईयर के भी मैं साथ साथ अपलोड करता जाऊँगा। जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं FSC ICS मेडिकल या इंजीनियरिंग, वो इसको देखते जाएंगे। सेकेंड ईयर के एंटी टेस्ट के MCQ देखते जाएंगे, कंसेप्ट देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और साथ साथ क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम नेक्स्ट शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं ये एंटी टेस्ट का सेशन है, और इसमें मैं चैप्टर 2 1 से लेकर एंड तक, फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर के भी, दोनों के एंटी टेस्ट के लेक्चर अपलोड करूँगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिक्स जो इसके स्केलर और वेक्टर जो फर्स्ट टर्म्स हैं चैप्टर 2 के शुरू में जो यूज़ हो रही हैं इसको देखेंगे। फिर चैप्टर 3, फिर इसी तरह चलते चलते, और फिर बाद में हम चैप्टर 1 को भी देख लेंगे। तो अभी स्टार्ट जो हम ले रहे हैं ये चैप्टर 2 से कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 में हम पहले तो देख लेते हैं फिज़िकल क्वांटिटी का वर्ड यूज़ होता है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, जिसको हम अपरेटस से मेजर कर सकते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, स्केल है, मीटर रोड है। ये क्या करती हैं? ये डिवाइसेस हैं जो क्वांटिटीज़ को मेजर कर लेती हैं, लेंथ को, एरिया को, डायामीटर को। ठीक है, ये क्वांटिटी मेजर हो रही है, तो इन क्वांटिटी को यानी लेंथ को, या टाइम मेजर हो जाता है स्टॉप वाइज से, तो टाइम को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी है और नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इनको वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो आइए अब देखते हैं, इसको कंसेप्ट वाइज बात करते हैं। इधर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज ना हो उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या ये चेंज होती है? लाइक मैस, मैं मैस की बात करता हूँ, तो मैस जिस मर्जी डायरेक्शन में देखें तो ये सेम होगा। टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो टाइम चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वांटिटी होती हैं डायरेक्शन चेंज होने से वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है, उनको वेक्टर कहते हैं। वो इसके बाद देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, और स्केलर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होती हैं। मतलब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कोई बॉडी लेते हैं तो उसका मैस देखना चाहते हैं, तो मैस जिस मर्जी डायरेक्शन से उसको मेजर करें तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट उसमें क्या होगा कि मैस सेम होगा। ठीक है, टाइम आप देख लें, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं। ठीक है, जिसमें अब एक और मैं बात कर लेता हूँ। जैसे करंट है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी हैं जिसमें करंट की अगर हम बात करें तो करंट बेसिकली डायरेक्शन रखता है। क्या मतलब डायरेक्शन रखता है? अगर मैं कहता हूँ ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ज़रा देखिएगा, अगर कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो करंट की डायरेक्शन तो होगी। मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो करंट तो डायरेक्शन रखता है। लेकिन हम इसको कहेंगे कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। क्यों बोला? अगर हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन ले आएँ, करंट की डायरेक्शन ले आएँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड नहीं रहता। हम करंट को देखें तो करंट जब फ्लो करता है तो मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और ये फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब करंट फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन तो इसकी है, करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन तो ये रखेगा।
अब ये डायरेक्शन तो रखता है, तो इसका मतलब है इसको करंट को वेक्टर क्वांटिटी कहना चाहिए, लेकिन हम इसको वेक्टर नहीं, इसको स्केलर मानते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी उसी को ही कहते हैं जो वेक्टर अलजबरा को फॉलो करते हैं। तो करंट जो है वो वेक्टर अलजबरा को फॉलो नहीं करता। और दूसरी बात, अगर हम करंट को कह दें कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन से चेंज होता है, तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वोलेट कर लेता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वोलेट कर जाता है, फेल हो जाता है। इस वजह से हम करंट को फिर अज्यूम करते हैं करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आज एक दो बात और देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की। इधर हम देखते हैं कि ये बेसिकली सिंपल अलजबरा को फॉलो करता है। तो सिंपल अलजबरा यानी आप जब नंबर्स को ऐड करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ कि 2 kg प्लस 5 kg है, इनको ऐड करें तो ये ऐड होंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 7 kg आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सिंपल अलजबरा सिंपल मैथ को ओबे करता है। स्केलर्स को हम सिंपल मैथ की तरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को नहीं कर सकते। अब वेक्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर देखेंगे। ठीक है, फिर स्केलर क्वांटिटी जो होती है ये हम डॉट प्रोडक्टिव फाइंड कर सकते हैं। अब ये आगे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, चैप्टर 2 में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम है। फिर इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी जो आएगी हमारे पास, वो स्केलर प्रोडक्ट से आ सकती है। स्केलर प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। यानी इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम वर्क की बात करते हैं, अगर एफ डॉट डी हम डॉट प्रोडक्ट लें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट से क्या आ रही है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। वो कौन सी आ रही है, वर्क डन आ रही है। फिर एक और इसकी एग्जांपल है, इसकी एक और एग्जांपल है कि हम बात करते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी, इन दोनों की अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये हमारे पास पावर आ जाती है। ठीक है, P फॉर पावर है, एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट लिया फोर्स और वेलोसिटी का तो पावर आ गई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया तो वर्क डन आ गया। तो ये हमने देख लिया कि डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। फिर एक और बात, कुछ स्केलर क्वांटिटी मॉडुलस से आती है, मॉडुलस मैग्नीट्यूड से आती हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी विच इज़ फाउंड बाय मॉडुलस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस से जो आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं मॉडुलस कहता हूँ, ये मॉडुलस ए कोई मैग्नी वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड निकालने चाहते हैं, तो मॉडुलस से आएगा ax स्क्वायर ay स्क्वायर, और ये इसका साथ क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, और ये मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब चूंकि इसमें स्क्वायर आ रहा है और ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, और स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जो मॉडुलस से आए, तो मॉडुलस में क्या आएगा, स्क्वायर आ रहा होता है, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमेशा क्वांटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, लाइक स्पीड जो मॉडुलस से हम फाइंड करेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। फिर दूसरी इसकी एग्जांपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी मॉडुलस से आएगा, तो ये भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने देख ली एंटी टेस्ट से रिलेटेड, हमने स्केलर की बातें देख ली। अब वेक्टर की बात करते हैं हम। अच्छा बच्चों, अब हम फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी को देखने लगे हैं। वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा हुआ है, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन भी और साथ मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होती है। दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चे अब यहाँ पे कंसेप्ट इसका ये है कि ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी डायरेक्शन चेंज होने से कैसे चेंज होती है इसको देखते हैं। तो देखें, मैं कहता हूँ कि ये कोई भी बॉडी है जो कि मूव कर रही है और इसमें वेलोसिटी है, ये राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर ये बॉडी की डायरेक्शन सेम थी, स्ट्रेट लाइन में थी, तो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में रहेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मैग्नीट्यूड भी अगर मैं कह लेता हूँ, मैग्नीट्यूड इसकी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और डायरेक्शन इसकी क्या आ रही है, राइट आ रही है, तो डायरेक्शन राइट है और मैग्नीट्यूड 10 है, तो दोनों सेम रहेंगी, तो वेलोसिटी यानी वेक्टर चेंज नहीं होगा। अब ऐसा मैं करता हूँ
अब मैं यहाँ पे अगर लेट कर लेता हूँ कि बॉडी सर्कल में रोटेट कर रहा है। अब देखें अगर बॉडी सर्कल में रोटेट कर रहा है तो अब यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होगी और डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चाहे मैग्नीट्यूड इसकी सेम है, मैं इधर कह लेता हूँ, इधर भी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी, 10 मैग्नीट्यूड 10 से रोटेट कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक जैसी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। आज अब एक दो पॉइंट्स हम देखने लगे हैं, जिसमें एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डज वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर डज नॉट ओबे सिंपल अलजेब्रा। जो वेक्टर होते हैं ये सिंपल अलजेब्रा को ओबे नहीं करते। मतलब सिंपल अलजेब्रा क्या होता है, जैसे हमने पहले लिखा 2 + 3 = 5, तो ये तो सिंपल अलजेब्रा है। लेकिन वेक्टर्स को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर के लिए वेक्टर अलजेब्रा होता है। और वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है, आपने कहा था कि अगर वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो वेक्टर वेक्टर में ही ऐड होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ये 2i हैट है और साथ 3i हैट है, तो ये दोनों वेक्टर हैं, ऐड होंगे तो क्या आ जाएंगे, 5i हैट आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर एक तो वेक्टर में ऐड हो रहा है, ठीक है, दूसरा इसको ऐड करना है तो वेक्टर अलजेब्रा है। अब देखें इधर जो मैंने एग्जांपल लिखी ये तो सिंपल मैथ की तरह ऐड हो रहे हैं। क्यों बोला, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ये जो वेक्टर है ये भी राइट है, मैं कहता हूँ ये डायरेक्ट वेक्टर भी राइट है, ये 3i है, ये 2i है, अब ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5i हैट आ जाएगा। क्योंकि अगर वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग हो तो फिर सिंपल मैथ की तरह ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे हम इसको वेक्टर अलजेब्रा ही होता है यूज़। वेक्टर अलजेब्रा, लॉ ऑफ ट्राइंगल, फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, फिर हेड टू टेल रूल, ये सारे क्या हैं, ये वेक्टर अलजेब्रा हैं। ये वेक्टर्स को ऐड करने के लिए रूल्स यूज़ होते हैं। लेकिन फिर भी अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम लाइन के अलोंग है, ये दोनों देखें एक ही लाइन के अलोंग है, तो अब इसको सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं। देखें मैंने 2 + 3 किया तो 5i आ गया। ठीक है, इसका मतलब है स्पेशल केस हैं। वो स्पेशल केस क्या है, सेम डायरेक्शन या एंटी पैरेलल, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं कहता हूँ एक राइट है, ठीक है, एक राइट है और एक लेफ्ट है, तो फिर क्या हो जाएगा, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ एक ये राइट है दूसरा लेफ्ट है। अब देखें एक ऑपोजिट है, तो अब इनको सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये 4i है, ठीक है, और ये 2i है, तो इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 4i, और दूसरा ऑपोजिट है तो ऑपोजिट के लिए क्या किया, माइनस लगा दिया, और ऐड करेंगे तो क्या बच गया, 2i बच गया। देखें इसको भी तो जस्ट वैसे ही सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड किया है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, या एक लाइन के लॉन्ग हो, जिसको सिंपल हम कहेंगे, तो फिर हम सिंपल अलजेब्रा की तरह वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर एक लाइन के अलॉन्ग नहीं आए तो फिर हम स्पेशल अलजेब्रा यूज़ करते हैं, जैसे हेड टू टेल रूल है, लॉ ऑफ ट्राइंगल है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, जो हम इसको वेक्टर अलजेब्रा से डील करेंगे। हेड टू टेल रूल क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। हेड टू टेल रूल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो हेड टू टेल रूल देखें, मैं कहता हूँ एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। अब ये दोनों वेक्टर को हेड टू टेल अरेंज किया है, ये हेड है और ये टेल है। अब इसका रिजल्ट बनाना है, तो रिजल्ट कैसे बनाया, फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिला दिया तो ये रिजल्ट आ गया। तो ये हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं हेड टू टेल रूल से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि वेक्टर जो है ये डिवीजन को ओबे नहीं करती। अब डिवीजन को ओबे नहीं करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर आप वेक्टर है और वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं कहता हूँ वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है, तो वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगलेस है। अब नंबर को तो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि इधर नंबर है मेरे पास 20 kg और इसको ऐड कर दें 2 kg से डिवाइड कर दें, तो ये तो आंसर आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा आंसर। 10 kg स्केलर डिवाइड हो रहे हैं, स्केलर से डिवाइड हो रहा है या नंबर से डिवाइड हो रहा है, लेकिन वेक्टर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इधर डायरेक्शन है। मैं कहता हूँ एक डायरेक्शन राइट है, दूसरी भी डायरेक्शन राइट है, और डायरेक्शन को डायरेक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा कि डायरेक्शन को डायरेक्शन से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये नॉट पॉसिबल है, मतलब ये मीनिंगलेस है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आ जाए इधर हम नेक्स्ट रूल देखते हैं
कि अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर दिया जाए, यानी मैं इधर यूँ लिख लेता हूँ कि कोई वेक्टर है, उसको ये कह लेते हैं, ये वेक्टर है, इसको हम स्केलर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक न्यू वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो वेक्टर क्या है, फोर्स है, और स्केलर n है, n की जगह स्केलर मैं कहता हूँ मैस है, और ये इधर न्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल F इक्वल टू m में होता है। ठीक है, तो यहाँ से a अगर आप निकालें तो m डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कि वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास न्यू वेक्टर आएगा, उस न्यू वेक्टर को कहेंगे एक्सेलरेशन, इस एग्जाम्पल के मुताबिक। ठीक है, यही मैंने पॉइंट इधर लिखा हुआ कि न्यू वेक्टर आएगा। ठीक है, और न्यू वेक्टर की डायरेक्शन इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, यानी हम कहेंगे जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। ठीक है, लास्ट इसके बाद पॉइंट देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर को डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। अब इधर मैं कह लेता हूँ स्केलर है और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वेक्टर आ गया। इधर भी हमने इधर भी यही कहा था कि वेक्टर डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, इधर भी वेक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है मतलब डायरेक्शन, वेक्टर मीन डायरेक्शन रखता है, तो डायरेक्शन डिवाइड नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है ये कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, हम स्केलर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन डिनोमिनेटर में आना मीनिंगलेस है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर टू वेक्टर्स हैं तो हम हमेशा एंगल जो फाइंड करते हैं वो टेल टू टेल का फाइंड करते हैं, यानी इधर मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है, तो इनके दरमियान आपने एंगल अगर ड्रा करना है तो ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल होंगे, ये दोनों की हेड है और ये क्या है, टेल है। तो इधर लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज मेजर्ड बाय टेल टू टेल, तो टेल टू टेल के दरमियान एंगल मेजर किया जाता है। ठीक है, अब आ जाए, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 180 डिग्री। अगर टू वेक्टर्स हैं, मैं कहता हूँ ये टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो इस केस में देखें इनके दरमियान मैं कह लेता हूँ कि ये 60 डिग्री है, तो दो वेक्टर के दरमियान एंगल देखें लेस देन क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अगर मैं बढ़ा देता हूँ कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो अब ये मैं कह लेता हूँ 120 डिग्री एंगल आ रहा है। ठीक है, अब भी ये 180 से लेस है। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, अब 180 तक आप कर सकते हैं। ये मैं कहता हूँ ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर के दरमियान ये एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री तक आ रहा है। ठीक है, तो टू वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो मैक्सिमम 180 हो सकता है या 180 से लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर इज़ ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो। वेक्टर की जो मिनिमम वैल्यू है या तो वो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से ग्रेटर होगी। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है जिसमें एक ऑप्शन में कहता हूँ कि 0 है और एक में -1 है, +1 है। तो बताएं इन तीनों ऑप्शन में बताएं कौन सी मिनिमम वैल्यू है। तो ऑफ कोर्स मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 0 है। ठीक है, ये माइनस वाली मिनिमम नहीं है, 0 को मिनिमम कहेंगे। इधर फिजिक्स में हम कहते हैं 0 को मिनिमम है, और ये जो है ना प्लस, यूँ कह लें कि +1 ये राइट साइड पे मैक्सिमम है, तो -1 क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे मैक्सिमम होगा। ये -1 भी मैक्सिमम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, +1 राइट डायरेक्शन में मैक्सिमम, तो नेगेटिव -1 लेफ़्ट डायरेक्शन में मैक्सिमम है। और मिनिमम सिर्फ किसको कहेंगे, हम 0 को कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने आज बच्चों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के कुछ पॉइंट्स देख ले। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा फर्दर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, एंटी टेस्ट के कंसेप्ट, MCQs और बहुत सारी बातें। इजाज़त दें, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।